जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक किसे कहते हैं। कुछ आपको हम इसमें इसके प्रकार बताएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार आप चूज कर सकते हैं। आप एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, इससे प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक अकाउंट्स रख सकते हैं। तो सबसे मेन है आपका बैंक, यानी कि बैंक कहते किसे हैं। बैंक दोस्तों, हम लोग जैसे मान के चलिए, आप गुल्लक में रखते होंगे पैसा या अलमारी में रखते होंगे पैसा। अलमारी में मान के चलिए आप 1000 रुपये, 2000 रुपये या गुल्लक में कहीं पे भी इकट्ठा करके रखते होंगे, तो उसे आप पुनः निकाल लेते होंगे। तो सेम प्रोसेस बैंक का भी है। बैंक में हम ले जाके पैसा जमा कर देते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है तो पैसा निकाल लेते हैं, तो नहीं तो पैसा बैंक में पड़ा रहता है। तो जिससे ही हम बैंक कहते हैं, यानी कि हम अपना पैसा हम अपना पैसा ले जाकर बैंक में रखते हैं। बैंक में क्यों रखते हैं? क्योंकि बैंक में हमारा पैसा चाहे 500 रुपये हो, 200 रुपये हो, 1000 रुपये हो, वो सभी सुरक्षित रहता है। इसलिए हम सभी लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, जिसे हम बैंक कहते हैं। बैंक को सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसीलिए हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। बैंक से हमारा पैसा गायब या चोरी नहीं हो सकता है, इसलिए हम सभी लोग अपना पैसा बैंक में ही जमा करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बैंक के कुछ 4 प्रकार बताऊंगा, जो आप अपनी इच्छा अनुसार से, मैं रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इतना ही अकाउंट रखिए, आप अपनी इच्छा अनुसार 2 रखिए, 4 रखिए, बट मैं आपको 4 प्रकार के अकाउंट बताऊंगा जो आप रख सकते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार रखिए, आप अपनी आवश्यकता अनुसार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट देख लीजिए, देखिए, नंबर 1 दोस्तों हो गया सेविंग अकाउंट। नंबर 2 हो गया इनकमिंग अकाउंट। नंबर 3 हो गया आउटगोइंग अकाउंट। नंबर 4 हो गया स्पेंडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट किसे कहते हैं। यानी कि नंबर 1 दोस्तों है आपका सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट। तो हम देखेंगे इसमें सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट हमें क्यों रखना ज़रूरी होता है या क्यों रखना चाहिए। तो देखते हैं सेविंग अकाउंट में क्या होता है दोस्तों। जैसे मनी फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट किसे कहते हैं। सेविंग या इन्वेस्टिंग, सबसे पहले देखते हैं सेविंग या इन्वेस्टिंग अकाउंट किसे कहते हैं। सेविंग या इन्वेस्टिंग अकाउंट उसे कहते हैं जहाँ पे हम अपना, चाहे 500 हो या 2000 हो, हम अपना पैसा जमा करते हैं ताकि हमें भविष्य में उसका फायदा मिले या हम उसे किसी कार्य में यूज कर सकें। उसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। तो सेविंग अकाउंट में दोस्तों, जैसे मनी फॉर फ्यूचर यूज हो गया। जब आप सेविंग अकाउंट रखेंगे तो मनी फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि आप उस पैसे को अपने भविष्य में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट हो गया एजुकेशन फंड, यानी कि मान के चलिए आपकी शादी हो गई है, आपके 2 बच्चे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पैसा 200 रुपया, 500 रुपया आप इकट्ठा करके किसी अकाउंट में, सेविंग इन्वेस्टिंग अकाउंट है आपके पास, उसी अकाउंट में या किसी अन्य अकाउंट में आप पैसा जमा कर रहे हैं कि हमारा लड़का या लड़की जब बड़ा होगा तो उसके एजुकेशन में वह पैसा हम खर्च करेंगे। तो दोस्तों, आप एजुकेशन फंड के लिए भी सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 3 है दोस्तों इमरजेंसी फंड, यानी कि आपातकालीन आपको आवश्यकता पड़ जाए पैसे की, तब भी आप वहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट का यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड हो गया, मान के चलिए इमरजेंसी फंड किसे कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपका हालात ठीक ठाक है, लेकिन आप कुछ सोचे, पॉजिटिव सोचे कि हम अपना पैसा, मान के चलिए आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, 1000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से आप 200 रुपया इमरजेंसी फंड के लिए रख दे रहे हैं कि कल को जब मेरे पास पैसा ना बचे या हालात ख़राब हो जाए, तो वहाँ पे 200 रुपया, जब आप 200 रुपया इकट्ठा किए रहेंगे तो यही 200 रुपया आपको काम आएगा, जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। तो आप सबसे पहले
सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट में आप मनी फॉर फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। नंबर 2 है एजुकेशन फंड के लिए भी रख सकते हैं। नंबर 3 है इमरजेंसी फंड के लिए भी रख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे इनकमिंग यानी कि इनकमिंग अकाउंट। इनकमिंग अकाउंट किसे कहते हैं? इनकमिंग अकाउंट उसे कहते हैं जिसमें केवल पैसा आता है, जैसे आपका सैलरी हो गया या किसी व्यक्ति ने आपके अकाउंट में पैसे भेजा, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, यानी कि इनकमिंग अकाउंट। सिंपल, जिस आपके अकाउंट में जैसे कोई दूसरा व्यक्ति या गवर्नमेंट हो गया या कोई आपका फ्रेंड हो गया या सैलरी हो गया, आपका प्रोफेशनल अकाउंट हो गया, जहाँ से पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, चाहे आपका 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, जो भी पैसा आ रहा है आपका, तो आपका इनकमिंग अकाउंट में पैसा आएगा। तो आपका ये इनकमिंग अकाउंट हो गया। जैसे आपका इनकमिंग अकाउंट में है, इनकमिंग अकाउंट में दोस्तों हमारा हो गया सैलरी। जैसे हम काम करते हैं, मान लीजिए पिछले महीने पर काम करते हैं, हमारा 1 तारीख को या 2 तारीख को पैसा आता है, जिसमें आपका सैलरी आता है। नंबर 2 हो गया प्रोफेशनल फीस हो गया। जैसे आप प्रोफेशनल फीस, जैसे मान के चलिए आप टीचर हैं या आपके पास स्किल है जिसके लिए आप पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो आपका ये प्रोफेशनल फीस में जाएगा, यानी कि आप उस प्रोफेशन के लिए आप पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो आप वह पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो जिसे हम इनकमिंग अकाउंट कहते हैं। नंबर 3 हो गया फॉर बिजनेस, यानी कि फॉर बिजनेस यानी कि किसी बिजनेस के लिए आप कोई धंधा छोटा हो या बड़ा हो आप करें, आप किए हैं। मान के चलिए आप कोई किराने की दुकान है, सिंपल समझिए, आप कोई किराने की दुकान ही खोलें, आपके यहाँ से कोई 10 रुपये का 5 रुपये का सामान लेके जा रहा है, तो आपका वो भी इनकमिंग अकाउंट हो गया, यानी कि आपके खाते में पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है। तीसरा हम देखेंगे आउटगोइंग अकाउंट, यानी कि आउटगोइंग अकाउंट किसे कहते हैं? तो आउटगोइंग अकाउंट यानी कि जो पैसा हमारे खाते से किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए, उसे हम आउटगोइंग अकाउंट कहते हैं। तो आउटगोइंग में हो गया जैसे मंथली बिल्स हो गया, मान के चलिए आपका गैस का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, आपके बच्चों का फीस हो गया, जिसे हम आउटगोइंग अकाउंट कहते हैं, यानी कि आउटगोइंग अकाउंट में आपके खाते से पैसा केवल यानी कि बाहर जाएगा, या आप मंथली फीस हो गया या गैस हो गया, यानी कि आप उस गैस या बिजली का बिल जो आप सेवा ले रहे हैं उसका आप चार्ज देंगे, जिसे हम आउटगोइंग अकाउंट में हमेशा रखेंगे। जिसमें हो गया आपका मंथली बिल्स हो गया, लोन्स हो गया, ऑटो डेबिट हो गया। चौथा देखेंगे दोस्तों आपका है स्पेंडिंग अकाउंट, यानी कि आप पैसा कमा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं। जैसे आपका हो गया आप सेव भी कर रहे हैं, इनकम यानी कि आपका पैसा आ भी रहा है। तीसरा हो गया आपका पैसा जा भी रहा है। चौथा हो गया आपका स्पेंडिंग, यानी कि आप महीने भर खूब मेहनत करते हैं, आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और आप कुछ पैसा स्पेंडिंग यानी कि आप कुछ पैसा खर्च भी करते हैं अपने ऊपर, जिसे हम स्पेंडिंग अकाउंट कहते हैं। जैसे हो गया डेली एक्सपेंस, यानी कि आपका मान के चलिए डेली एक्सपेंस, जो आप पैसा अपने ऊपर डेली खर्च करते हैं। मान के चलिए आप 10 रुपये का चाय पीते हैं, 10 रुपये का मान के चलिए दुकान पे गए, आप वहाँ पे 10 रुपये का चाय पिए, तो आपका ये डेली एक्सपेंस में आएगा। दूसरा हो गया गैस हो गया, आप गैस भरवा रहे हैं, इसका भी आपका स्पेंडिंग अकाउंट में ही आएगा। मोबाइल बिल हो गया, शॉपिंग हो गया, आपका ये सभी स्पेंडिंग अकाउंट में ही आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।